नेगेटिव पॉजिटिव को पुश करेगी और पॉजिटिव नेगेटिविटी को पुश करेगा, वो एक साथ दोनों चलते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं यिन एंड यांग। ऐसे कौन से 3 रीजंस हैं जिसके कारण पॉजिटिविटी बिल्कुल काम नहीं कर रही है आपकी लाइफ में? क्या आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीजें रुक गई है, या आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं अपनी प्रॉब्लम से, और फिर बार बार ये थॉट आती है कि यार मुझे पॉजिटिव होना चाहिए? तो आज मैं आपको 3 रीजंस दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं जितने मैं लोगों से बात कर रहा हूं अपनी कंसल्टेशन में, मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर लोग इस चीज का शिकार बन रहे हैं। तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप एंगेज होंगे, उतना मेरे को एनकरेजमेंट होगी कि मैं अपने और वीडियोस बना पाऊं इन चीजों के बारे में। सो अगेन, अगर आप सब्सक्राइबर्स हो, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हुए आए हो, आप सब लोग को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। अब चलते हैं वीडियो के पास। यहां पर मैंने लिखा है पॉजिटिव थिंकिंग। क्या होती है पॉजिटिव थिंकिंग? अगर कुछ भी चीज मेरी लाइफ में चल रही है, मैं हमेशा एक चीज सोचता हूं कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेरी जॉब निकल गई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल बेदखल कर दिया घर से, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा सोचना कि अच्छी बात है। अब यहां पर मैं आपको 3 रीजंस दूंगा कि क्यों ये खराब है, क्यों खराब है। मान लो आप एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, ठीक है, और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब उस प्रॉब्लम को हम ये बोलते हैं कि आपका पैर फिसल गया इस सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते। आप यहां पर थे, आपका पैर फिसल गया और आप यहां पर पहुंच गए। पॉजिटिव थिंकिंग क्या बोल रही है भैया कि आप यहां पर ही हो, अभी तक आप यहां पर पहुंचे ही नहीं। इस चीज को हम बोलते हैं नंबर 1। जो नंबर 1 चीज है यहां पर, पॉजिटिव नेगेटिविटी या टॉक्सिक पॉजिटिविटी, कि रियलाइज ही नहीं करना कि मैं कौन सी सिचुएशन में फंस चुका हूं। मैंने ये चीज मैनिफेस्ट की है। मैं यहां पर था, अब मैं यहां पर आ चुका हूं, बट मैं अपने आप को, अपने दिल को फुसला रहा हूं और बोल रहा हूं कि नहीं, मैं यहां पर हूं। अब मैं जानता हूं पॉजिटिव थिंकिंग के खुद के बेनिफिट्स हैं, पर अगर आपने ये स्टेप मिस कर लिया, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिविटी या टॉक्सिक पॉजिटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी जॉब निकल जाती है और आप बोलते हो कोई बात नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए जो सोसाइटी ने हमको सिखाया है, जो यूट्यूब ने हमको सिखाया है, वो कई बार हमको हार्म करता है, क्योंकि हम अपने नेगेटिव एस्पेक्ट को बिल्कुल डिसमिस कर रहे हैं। अगर एक बच्चा रो रहा है, हम बच्चे को बोल रहे हैं चुप हो जा, रोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा खिलौना ही था। अब उस बच्चे के लिए वो छोटा सा खिलौना सबसे बड़ी चीज थी, पर उससे वो खिलौना छिन गया, उससे वो जॉब निकल गई, आपकी लाइफ से वो जॉब निकल गई, और आप क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं यार, तेरे को दूसरी जॉब मिलेगी। कैसा फील कर रहा है वो बच्चा? कैसा फील करेगा? उसको तो वही वाला टॉय चाहिए, उसको तो वही वाली गर्लफ्रेंड चाहिए। उसको तो बुरा लगेगा ना। अगर आप उसको ये बोल रहे हो कि यार कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोच, तो वो तो अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करना ही छोड़ देगा। वो सोचेगा कि यार ये फीलिंग्स मायने ही नहीं रखती, जो सोसाइटी बोल रही है वो मायने देती है। यहां से चालू होता है हमारे हार्ट सेंटर से डिस्कनेक्ट होना। बचपन से ही चालू होती है ये चीजें। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिविटी। अब मान लो, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके दोस्त की मदर की डेथ हो गई और वो रो रहा है, और आप क्या बोलोगे उसको? हमारा जनरल रिएक्शन ये होता है कि कोई बात नहीं भाई, मैं तेरे साथ हूं, और वो अच्छा रिएक्शन है। पर अगर आप उस अपने फ्रेंड को ये बोलोगे कि यार चल कोई बात नहीं यार, चल दारू पीने चलते हैं,
चल सिगरेट पीने चलते हैं। क्या आप ऐसे बोलोगे उसको? नहीं बोलोगे। पर आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों बोल रहे हो कि मैं सीढ़ी से फिसल गया, कोई बात नहीं यार, मैं वापस चढ़ जाऊंगा। थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। जब कोई पर्सन मरता है, हम किसी भी फैमिली में, 12 दिन तक वो इवेंट चलता है मॉर्निंग का। 12 दिन तक क्यों चलता है? क्योंकि प्रोसेस करते हैं, उसको टाइम लगता है, उसको उससे उभरने में टाइम लगता है। नेगेटिव फीलिंग्स बाहर आती है, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको भेजते हैं बाहर, रिलीज करते हैं, अंदर नहीं रखते। तो पहली पॉइंट तो ये है, पहला केस ये है मेरा अगेंस्ट पॉजिटिव थिंकिंग का। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब दूसरे पॉइंट में मैं थोड़ा बहुत मेटाफिजिकल होऊंगा और आप मेरे साथ रहिए। इसको मैं आने वाले वीडियोस में ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, आपको इसकी सिर्फ जिस्ट समझनी है। यहां पर ये पूरा वर्ल्ड हम देख रहे हैं, वो आया था एक चीज से, एक चीज से आया था। अब उसको आप गॉड बोल लो, सुप्रीम पावर बोल लो, सेल्फ बोल लो, सोर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो एक चीज जो आती है वो आती है फर्स्ट डिमेंशन में। फर्स्ट डिमेंशन में, अब वो फर्स्ट डिमेंशन में एक चीज क्रिएट होती है। वो एक चीज बोलती है कि मैं जानता हूं या जानती हूं कि मैं क्या हूं। मैं कंसेप्चुअली जानती हूं कि मैं क्या हूं। अब मैं अपने आप को एक्सपीरियंशियली जानना चाहती हूं कि क्या हूं। अब अगर आप स्पेस में हो, है ना, बिल्कुल स्पेस में हो, कोई तारे नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, क्या आप ट्रैवल कर पाओगे? कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, नॉर्थ जा रहे हो, साउथ जा रहे हो, क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही नहीं है। कोई चीज कंपेयर होनी चाहिए, कंपेयर करने के लिए होनी चाहिए, ताकि आप पता लगा पाओ कि आप कहां जा रहे हो। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो ये इस तरफ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आप ये देखोगे कि ये चीजें हमेशा यहां पर थी और मैं यहां पर खिसक गया, तो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाता है। यहां पर चालू होती है सेकंड डिमेंशन, और वो सेकंड डिमेंशन को हम बोलते हैं डुअलिटी। ये डुअलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट करती है। अब पॉजिटिव अच्छी नहीं है, नेगेटिव खराब नहीं है, ये बात बिल्कुल बैठा लीजिए। ये हमको सिखाया गया है कि पॉजिटिव अच्छी है, नेगेटिव खराब है। नहीं, क्या आप बैटरी को यूज कर सकते हो बिना नेगेटिव के? नहीं यूज कर सकते। वो नेगेटिव बैटरी ही पॉजिटिव को पुश करती है। तो एक तरीके से ये डांस है। मैं जानता हूं कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं इसको आने वाले वीडियोस में ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। पूरा यूनिवर्स जो बना हुआ है वो बना हुआ है एक डांस से। वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एक स्पाइरल क्रिएट करती है कि नेगेटिव पॉजिटिव को पुश करेगी और पॉजिटिव नेगेटिविटी को पुश करेगा। वो एक साथ दोनों चलते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं यिन एंड यांग। वो अगर आप पूरे सफेद में हो, अगर आप पूरे व्हाइट में हो, अगर आप पूरे पॉजिटिविटी से भरे हो, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अंधेरे में जा पाओ। वो अंधेरा ही उस पॉजिटिविटी को पुश करेगा। वो छोटा सा अंधेरा ही उस पॉजिटिविटी को पुश करेगा। वैसे ही अगर आप पूरे अंधेरे में हो तो एक छोटा सा पॉजिटिव जो है वो पूरे अंधेरे को पुश करेगा। वो ही आपकी पॉजिटिविटी को, नेगेटिविटी को पुश करेगा। तो क्या कहना चाहता हूं मैं इस पूरे स्पील के साथ, कि आपकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, नेगेटिव थॉट है, वो ही हमको प्रोपेल करती है। ऐसा क्यों होता है कि काफी सारे जो लोग हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, उनकी लाइफ में वो बिल्कुल डिप्रेस्ड थे, बिल्कुल नेगेटिविटी से भर चुके थे, फिर उसके बाद वो उभरते हैं बाहर। क्यों होता है? क्यों हो रहा है कि कोरोना वायरस अभी हो रहा है? क्यों इतना नेगेटिव माहौल क्यों बन रहा है? क्योंकि वो नेगेटिव माहौल ही हमको अपलिफ्ट कर रहा है। वो नेगेटिव माहौल ही हमको रियलाइज करवा रहा है कि क्या चीजें हमको अपनी लाइफ में रखनी चाहिए और क्या चीजें हमको अपनी लाइफ से रिलीज करनी चाहिए। वो सारे के सारे इमोशंस अब बाहर निकल के रिलीज हो रहे हैं। तो जो नेगेटिव थॉट है इज द वे, नेगेटिव थॉट इज द वे, मतलब जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है वो ही आपको बता रही है आपको कहां पर देखना चाहिए। आपकी जॉब निकल गई, अपने आप से पूछिए कि क्यों निकली। अगर आप दूसरी जॉब ढूंढने निकले, उसको छोड़कर दूसरी जॉब ढूंढने निकले, तो आपकी वो नेगेटिव पैटर्न वापस रिपीट होगा, वापस आपकी जॉब निकल जाएगी, वापस आपको वही बॉयफ्रेंड, वैसे ही तरीके का बॉयफ्रेंड मिलेगा, वापस आपकी लाइफ में वैसे ही डेट इश्यूज आएंगे, वहां पर आप अपना कर्जा नहीं पे कर पाएंगे।
अब वो इसलिए हो रहा है कि वो पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे, वो नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखते। तो आपको वो नेगेटिव थॉट को देखना है पूरे प्यार के साथ, क्योंकि वो ही आपको आगे प्रोपेल कर रहा है। ये है मेरा सेकंड केस अगेंस्ट पॉजिटिव थिंकिंग। अब चलते हैं लास्ट केस पे, जो मैं ऑफ कोर्स मैं बता चुका हूं कि वो नेगेटिव पैटर्न रिपीट होते रहेंगे। आप पॉजिटिव थिंकिंग करते रहे कि कोई बात नहीं, 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 बट वो नेगेटिव थॉट भी कलेक्ट होती रही, कलेक्ट होती रही, कलेक्ट होती रही, कलेक्ट होती रही। अब वो कलेक्ट होकर आपके माइंड में सेव हो गई, वो माइंड में सेव हो गई और वो एक टाइम पे ज्वालामुखी होकर फूटेगी और छींटे हर किधर पड़ेंगे, हर एक एस्पेक्ट में पड़ेंगे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पे, आपकी मेंटल लाइफ पे, आपकी हेल्थ पे, हर किस पे पड़ेंगे। इसलिए काफी सारे लोग जो डिप्रेशन से गुजरते हैं उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम तक रोक के रखा था, इतने टाइम तक कंफर्म करके बैठे थे, फिर उसके बाद उनकी वो डिप्रेशन बाहर निकलता है, उनका वो एग्रेशन बाहर निकलता है और बाकी चीजों पे इंपैक्ट करता है। वो खा नहीं पाते ढंग से या बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट है, वो दिखा रहा है कि भैया आपको फोकस करना है अपने अंदर, उन नेगेटिव थॉट्स को आपको सीखना है, नहीं तो वो और पावर लेते हुए आपकी लाइफ में वापस रिपीट होंगे। इन तीन कारणों के बाद, इन तीन रीजंस के कारण आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव थिंकिंग कभी भी काम नहीं आ सकती। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग काम की नहीं है, कैसे अप्रोच करना है इसको, कैसे अप्रोच करना है। आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, पैर फिसल गया आपका, रेकग्नाइज बहुत ही अमेजिंग वर्ड है। रेकग्नाइज मतलब आप उसको वैलिडेट कर रहे हो। वो बच्चा जो रो रहा है ना, उसको बोल रहे हो अच्छा तेरा टॉय उसने ले लिया, क्यों लिया, तेरे को वो टॉय क्यों पसंद है, अच्छा चल कोई बात नहीं हम तेरे को नया टॉय देंगे। पर अगर आप सीधा बोलते हो कि चल तेरे को नया टॉय देंगे, तो वो बच्चा तो रोता रहेगा, उसकी फीलिंग दब गई। उस चीज को रेकग्नाइज कीजिए। वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि आप उसकी बात सुने। आपका जो इनर चाइल्ड है वो भी चाहता है आप उसकी सिर्फ बात सुने, कभी सुन नहीं पाते। इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स कभी भी सुनते नहीं अपने बच्चों की, तो आपको अपनी खुद के जो अंदर जो इनर चाइल्ड है उस बच्चे की सुननी है। तो ये तीन रीजंस हैं। इन तीन रीजंस को मैं वापस समराइज करके बताता हूं। पहला रीजन, पॉजिटिव नेगेटिविटी, नहीं लाने देना पॉजिटिव नेगेटिविटी को। कोई नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में होती है, उसको रेकग्नाइज कीजिए। तो रेकग्नाइज करना जरूरी है, पॉजिटिव नेगेटिविटी को रिपीट ना होने दीजिए। दूसरा रीजन कि पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको डायरेक्शन बता रही है कि कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। वो पॉजिटिव थिंकिंग को आप अपनी आंखों के सामने लाइए, उसको एनालाइज कीजिए, उसको प्रोसेस कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपको कहां पर अपनी लाइफ में फिक्स करना है। वो फिक्स करोगे, आपकी देखो ग्रोथ कितनी तेज होगी। तीसरी चीज है, आपकी वो सिचुएशन रिपीट होती रहेगी अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करते। वो कर्मा रिपीट होता रहेगा जब तक आप उस कर्मा को सीखते नहीं, और बहुत ज्यादा पावर के साथ रिपीट होगा। हर एक लाइफ में रिपीट होगा, इसकी लाइफ में नहीं होगा, अगली लाइफ में भी होगा। उस बैगेज को ड्रॉप कीजिए, रेकग्नाइज कीजिए। उस नेगेटिव थिंक को आप ये देखिए कि वो आपका टीचर है। वो नेगेटिव थिंकिंग आपकी टीचर है, वो आपको सिखाना चाहती है कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे। अगर आप उसको इग्नोर करते रहोगे तो वो और भी नए नए मैनिफेस्टेशंस लाता रहेगा आपकी लाइफ में। सो दोस्तों, आई होप ये आपको समझ आया हो। अगेन, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन समझ आई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जेनरेशनल ट्रॉमा रुके। किसी ने मेरे से आज पूछा कि मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों चालू किया, और मेरा पहला जो रीजन था वो ये था कि हमारी इंडियन सोसाइटी में, एशियन सोसाइटी में काफी सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी व्यूअर्स भी हैं, तो हमारी सोसाइटी में एक चीज को बहुत ज्यादा मायने नहीं दिया जाता, और वो है इस जेनरेशनल ट्रॉमा को, इस नेगेटिव पैटर्न्स को रिपीट किया जाता है। अब मैं चाहता हूं कि हर एक पर्सन इस पैटर्न को छोड़ दे और अपना ट्रूएस्ट पोटेंशियल, अंदर जो ट्रूएस्ट पोटेंशियल है उसको जानिए।
सो दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। मैं आने वाले टाइम पे और भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस लाता रहूँगा, इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा, तो आप मिस ना कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके पास नई इंफॉर्मेशन लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।